सो गाईज आता आमचा डान्स आहे संभाजी महाराजांचा आणि सगळे जण कॉस्ट्युम वर हे करतो वर्क करतो बघा मावळे बनला आम्ही आणि हा बघा आमचा मावळा आणि आमचा मुगल्याला मदत करतो आम्हाला हे बघा तुम्ही पाहू शकता इट्स व्हेरी डिफिकल्ट हा बघा आणि तुम्हाला अजून जणांना भेटवतो थांबा हा हर्षल आहे हर्षल बघा गडबड बिडबड चालू आहे फुल अजून आतमध्ये आले नाही इकडून पाहू शकतो इकडे अजून एक मावळा आहे बघा हा ते चंद्रकोर बोलतोय ना लावायचं लाल लाल बंड्या कुठे बंड्या मोठी आहे काय बोल हा मी अरे बोल हा मी बघा तो विरुद्ध पार्टी आतमध्ये तुम्हाला द बॉस हा ब्लॉग तुम्ही नंतरच बघणार आहे पण आता बघा हे बघा सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आणि हा पण एक डान्स वेगळा आहे तुम्ही बघणार तुम्ही आणि डुसकी बघा डुसकी बरी आणि हा आपला संभाजी आणि हा बघा हा दारिद्र्य रेषे खालचा बघा दारिद्र्य रेषे खालचा ही वेदा बघा आज आमचा छावाचा डान्स आहे सो म्हणजे सरप्राईज डान्स म्हणजे तुम्ही बघितला असाल तुम्ही रिहर्सल सो प्लीज आता पण स्टे ट्यून आणि दिल्ली दरबारचा वेटर इथे आलेला आहे हा बघा हा बघा आणि आमचा एक चुटका मावळा गुप्तहेर बघा गुप्तहेर सो गाइस तुम्ही स्टेट येऊन हा डाग मस्त होणार आहे मला माहितीच आहे सवालच नाही आहे सो शेवटपर्यंत बघा त्याचा परफॉर्मन्सला जातो आम्ही त्यामधल्या एंट्री केली आम्ही आणि बघा फुल मचवायचा डान्स यूज तर होणार आहे तुम्हाला आता बॅक मला बोलावते बघा तुम्ही सांग बघू शकता पुढे गेलाय पुढच्या गावात पंधराच आहेत मग आता माझ्यावर टाकेल पाहिजे तो लेझिम विसरलेला आहे काय तुम्ही लेझिम विसरला आपण काय अरे 15 हॅलो ज्या नृत्याची आपण मगापासून वाट पाहतात ते बहारदार नृत्य आपल्या समोर घेऊन येत आहे निवडीर सुदाम क्रीडा मंडळाचे सर्व कलाकार सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचे हार्दिक स्वागत करायचे दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था तब भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे पर इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नजर लग गई 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम उस समय कई शासक और सल्तनत खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात ना दे पाया 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है समय आ गया था साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश
मां जिजाऊ की कोख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा था। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने जिन्होंने हिंदवी स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किए, पर हर बार मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बेरहम सल्तनत को ललकारने वाला अगर इस धरती पर कोई था तो वो दक्खन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। बंगाल से शाइस्ता खान ने शाही नजराना भेजा है आलमगीर। तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां पर। आलमगीर का एक बार दक्कन से खबर आई है जहां दक्कन का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। सुनते ही हमें मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। काम तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहां? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है। जश्न मनाओ। फकीरों को अमीर बनाओ। मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। जी शंभू, जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। दक्कन से फिर एक तूफान होके आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। तुमको बुखार नहीं आ
नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। शिवा गया और अपनी सोच से न छोड़ गया। या खुदा तुम्हारा मायूस मत करना। हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। महाराजाधिराज छत्रपती संभाजी महाराज की बोलो बहेड़ जी। गुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े,
30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने मिली है। महेश जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है, स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है, वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य भावे एक श्रेणीची इच्छा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। लढले आणि लढतच राहिले. घाव झाला, घात झाला आणि शंभूराजे नावाचा तुफान औरंगजेबाच्या हाती कैद झाला. हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। अनुभव आते हैं? याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं।
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। मार्च सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यापासून ते दिल्लीच्या तख्तापर्यंत घोंगावलेला शंभूराजे नावाचा बादल शांत झाला. अनेक दिवस चाललेल्या असह्य यातना पाहून मृत्यूला सुद्धा थरकाप सुटला होता. औरंग्या नावाच्या गिधाडाने शरीराचे लचके तोडले, पण हा राजा चुकला नाही. शौर्य, पराक्रम आणि निष्ठा सांगत शिवरायांचा बाळ भीमा इंद्राणीच्या तीरी शांत दिसला. కుర్చీలో కట్టిలాంటి కుర్రాను ఆసీనమైన మార్రమూల డాన్సింగ్ పార్టీ వారి అభినయ రచ్చలేంటి పోలా
ये बाय माझे మనుషులు నా తోళ్ళ వచ్చి మేలకటి ఎర్రర్ర నాకముక మాడిసతా మనుషులు నా తోళ్ళ వచ్చి మేలకటి ఎర్రర్ర నాకముక परफॉर्मन्स कंबर इंडियावर चालू आहे समोर बघा इसमें पत्थर के लोग देखते हैं मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा साबिर मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा साबिर देखा अब देखा इसकी आंखों में हमने इसके मूंछों में गुलाबी देखी है शान सबने पर इन्हीं मूंछों के पीछे देखी मुस्कान हमने शेरों की अगर रफ्तार हो इसकी रहती है उस पे सबकी नजर सो जाए जब सर गोद में रख कर इसकी थकन का शेर अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा साबिर मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा साबिर कृपा करून मधली जागा मोकळी करा त्वरित मधली जागा मोकळी करा आणि जे शूटिंग करतायत त्यांनी जे बाय माझे I love you दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है इनकारी करूं फिर भी निकल पड़ा हूं घर से शायद किसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है जाने जाना निलेश पवार पाटील खाली बसा धन्यवाद जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपना
सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम टाळ्या वाजून प्रोत्साहन द्यायचं आहे. అద్దాల మేడలున్నాయే మేడల్లా మంచి సీరలున్నాయే సీరం చూరైకలున్నాయే కొనిపిస్తానందు బొంబాయి రాయే రాను నే రాను బొంబాయికి రాను బొంబాయికి साया जब से मिला तेरा साया गाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार बुलाया ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार बुलाया ऐसे 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 अरे आवाज